हेलो बच्चों, यह प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में देखा है, निम्नलिखित प्रक्रमों में एंट्रोपी परिवर्तन के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे हमें प्रक्रम दे रखा है और यहाँ पे दे रखा है एंट्रोपी परिवर्तन। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, एक द्रव्य वाष्पित होता है, दूसरा दे रखा है अभिक्रिया सभी ताप पर स्वतः परिवर्तित नहीं है एवं डेल्टा एच धनात्मक है। और यहाँ पे दे रखा है आदर्श गैस का अनुक्रमणीय प्रसार, और यहाँ पे दे रखा है डेल्टा एस बराबर 0, डेल्टा एस बराबर धनात्मक और डेल्टा एस बराबर ऋणात्मक। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रक्रम और एंट्रोपी परिवर्तन में निशान लगाने की मिलान करना है, यानी कि सुमेलित करना है कि कौन सा किसका सही होगा। तो आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो प्रश्न में हमें प्रक्रम दे रखा है और यहाँ पे एंट्रोपी परिवर्तन दे रखा है, तो हमें क्या करना है, मिलान लगाना है कि किसका हमारा सही होगा। तो अगर हम देखें तो पहला हमें दे रखा है एक की अगर हम बात करते हैं तो वो हमें दे रखा है एक द्रव्य वाष्पित होता है। तो यहाँ पे दे रखा है एक द्रव्य वाष्पित होता है। तो जब हम देखें तो एक जब हमारा एक द्रव्य वाष्पित होता है तो द्रव्य वाष्पित होता है, यानी कि द्रव्य वाष्पित होकर गैसीय अवस्था में आ जाता है। इसलिए जो हमारी क्या होती है, इसकी अनियमितता होती है वो हमारी बढ़ जाती है। इसलिए इसकी अनियमितता यानी कि रैंडमनेस क्या होती है, बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि द्रव्य वाष्पित होकर गैसीय अवस्था में आ जाता है, इसलिए इसकी क्या होती है, अनियमितता बढ़ जाती है। तो यहाँ पे बढ़ जाती है तो यानी हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं डेल्टा एस हमारा क्या हो जाएगा, धनात्मक। तो दूसरा क्या दे रखा है कि अभिक्रिया सभी ताप पर स्वतः परिवर्तित नहीं है, जब यहाँ पे क्या दे रखा है, डेल्टा एच बराबर दे रखा है हमारा धनात्मक। यानी हमने क्या देखा कि इसमें प्रश्न में बोला गया कि अभिक्रिया हमारी स्वतः नहीं होती है, यानी कि अस्वतः होती है, और यहाँ पे दे रखा है डेल्टा एच बराबर धनात्मक दे रखा है। तो अस्वतः अभिक्रिया के लिए अस्वतः अस्वतः अर्थ क्या होता है कि जो अभिक्रिया स्वतः ना हो। तो अभिक्रिया अस्वतः अभिक्रिया, तो अस्वतः अभिक्रिया के लिए क्या होता है, डेल्टा जी ग्रेटर देन होता है 0। और हम जानते हैं कि डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा एच नॉट माइनस टी, टी मतलब टेम्परेचर, डेल्टा एस। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो हमारा डेल्टा जी होता है ये हमारा क्या होता है, डेल्टा जी जो होती है सभी अभी यानी कि सभी टेम्परेचर पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी कि हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। किसके लिए, सभी ताप के लिए। और यहाँ पे डेल्टा एच हमें दे रखा है कि डेल्टा एच हमारा क्या है, पॉजिटिव ही है, यानी कि धनात्मक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारा माइनस टी डेल्टा एस हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा एस नॉट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा डेल्टा एस शुड भी हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा निगेटिव में। और यहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर है, जो हमारा टेम्परेचर होगा ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, लेकिन हमारा डेल्टा एस हमारा क्या है, ये हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, यानी कि ऋणात्मक। तो तीसरा हमें क्या देगा, तीसरा हमें दे रखा है आदर्श गैस का अनुक्रमणीय प्रसार। तो आदर्श गैस के अनुक्रमणीय प्रसार में क्या होता है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो अगर हम सी में देखें तो इसमें हमारा क्या होता है, इसमें हम कह सकते हैं क्या, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी इसके एंट्रोपी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि डेल्टा एस हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें दे रखा था आदर्श गैस का अनुक्रमणीय प्रसार, तो यहाँ पे हमने देखा कि इसके एंट्रोपी में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा एस बराबर हो जाएगा 0। तो आइए इसका मिलान करते हैं। तो पहला क्या दे रखा है, एक द्रव्य वाष्पित होता है। तो यहाँ पे हमने देखा था जो द्रव्य वाष्पित होकर क्या होता है, गैसीय अवस्था में आ जाता है, इसके लिए हमारा क्या होता है, इसकी अनियमितता बढ़ जाती है। तो जो हमारा डेल्टा एस हो जाएगा वो धनात्मक हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं पहला का मिलान हो जाएगा डेल्टा एस बराबर धनात्मक। दूसरा क्या दे रखा है, अभिक्रिया सभी ताप पर क्या होते हैं, स्वतः परिवर्तित नहीं है, तो डेल्टा एच बराबर दे रखा है धनात्मक। तो यहाँ पे हमारा क्या था, डेल्टा जी हमारा अगर देखें तो ये भी हमारा धनात्मक हो जाएगा, और डेल्टा एच हमें दे रखा है धनात्मक। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा टेम्परेचर होगा वो हमारा क्या होगा, धनात्मक। जो जो हमारा डेल्टा एस आ जाएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, ऋणात्मक। यानी हम कह सकते हैं दूसरे का हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा एस बराबर ऋणात्मक। और सी क्या दे रखा है, तीसरा में दे रखा है कि आदर्श गैस का अनुक्रमणीय प्रसार। तो यहाँ पे हमने देखा कि एंट्रोपी पे कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा कि डेल्टा एस बराबर हो जाएगा 0, यानी कि हमारा तीसरे का हो जाएगा पहला। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।